हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं सीटेट के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें, सीटेट है वो एग्ज़ाम कौन करवाता है? तो सीबीएसई कराती है। और ये एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट है वो एक पात्रता एग्जाम है, ठीक है। और ये एग्जाम है कौन दे सकता है? जो लोग बीएड बीएसटीसी या अदर जो टीचिंग जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं वो पात्रता के लिए। और पात्रता के लिए कितने जो मार्क्स है वो चाहिए? तो 150 में से अगर उनके 90 अंक आ रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम में पास होंगे, यानी उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी हैं उनमें क्या है, छूट भी दी गई है। और ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो मैं फर्स्ट लेवल का सिलेबस बताऊंगी। तो इसमें है प्रश्नों की संख्या है वो कितनी होती है? 150 क्वेश्चन होंगे। और कितने अंकों के होंगे? 150 ही अंकों के होंगे। 150 क्वेश्चन है, 150 अंकों के, ठीक है। अगर इसके टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 घंटे 30 मिनट हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा का प्रकार है वो सभी को पता ही होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे और आप लोगों को एक चूज करना होगा, ठीक है। और बात करेंगे हम नेक्स्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इन सब की, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है 5 सब्जेक्ट आएंगे फर्स्ट लेवल में। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो कितने क्वेश्चन आएंगे बाल विकास में? 30 क्वेश्चन आएंगे और वही है 30 ही नंबर के ये होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के होंगे। और आगे बात करेंगे, इसमें लैंग्वेज आप लोगों को चुननी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप लोगों ने हिंदी ली है तो आप सेकंड लैंग्वेज में हिंदी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश ली है तो सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात करेंगे हम, लैंग्वेज फर्स्ट है वो कितने अंकों की आएगी? तो 30 अंकों की आएगी। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्या नाम है, कॉन्सेप्ट के होंगे, और 15 पैडागोजी के, ठीक है। सेकंड बात करेंगे सेकंड लैंग्वेज की, वो भी सेम ही है, 15 क्वेश्चन पैडागोजी के और 15 क्वेश्चन है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स की। तो 30 क्वेश्चन है वो 30 अंकों के होंगे। लास्ट हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, एनवायरनमेंट स्टडी। तो उसमें भी 30 क्वेश्चन है 30 अंकों के। अब सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो पहला है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है और उसका सीखने से क्या संबंध है, ठीक है। बच्चों के विकास के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, जैसे सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिनमें शिक्षक, माता पिता, पियाजी, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुआयामी खूबियाँ, भाषा और विचार एक सामाजिक निर्माण के रूप में, लिंग और लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। सीटेट का फेवरेट जो टॉपिक है वो लिंग पूर्वाग्रह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन आते ही हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। मतलब शिक्षार्थियों के मध्य, मतलब हम आप कैसे एक दूसरे से वो अलग है, मतलब भाषा जाति के आधार पर बच्चे कुछ अलग तो नहीं सोच रहे या मतभेद तो नहीं हो रहा बच्चों में। सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन इम्पोर्टेंट है। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए
उपयुक्त प्रश्न पत्र तैयार करना कि बच्चे हैं उनका स्तर कैसा है, उसके लिए एक प्रश्न पत्र तैयार करना कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने वाली उपलब्धियों का आकलन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा है सीटेट में एग्जाम में पूछी जाती है। समावेशी शिक्षा में आप पिछले वर्ष के आप प्रश्न पत्र उठा के देख लो, समावेशी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जो कमजोर बच्चे हैं उनको समझना, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। और ये जो समावेशी शिक्षा वाली जहाँ से बात आ रही है, पेडागोजी का पार्ट है। ठीक है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे टॉपिक की जो है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं हैं वो क्या है। बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ क्या हो सकती है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ कैसे हो सकता है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में एक बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हो सकती हैं। बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना कि बच्चे जो गलतियां करते हैं और उनसे कैसे वो सीख सकते हैं, तो उसको क्या है समझना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं पेडागोजी के अंदर। अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरण की। बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट आपको पता है, लैंग्वेज फर्स्ट में आएगा सबसे पहले भाषा की समझ, अंधे के अंशों को पढ़ना। आप लोगों के पास पैसेज दिया होगा जिसमें 2 मार्ग, एक गद्य या एक नाटक और एक कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। ठीक है, आप लोगों को तो उसमें से छांट के तो क्वेश्चन करने हैं और 1-2 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के अपनी समझ पे करने हैं। भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र भी देखने को मिलेगी। सीखना और अधिग्रहण करना। ओके, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सुनने और बोलने की भूमिकाएं, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक और जो लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में जो व्याकरण की जो भूमिका होती है वो एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, परिप्रेक्ष्य। तो क्या होता है परिप्रेक्ष्य, मतलब देखने या सोचने से संबंधित होता है। तो मौखिक और लिखित रूपों में विचारों को संप्रेषित करने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लो। विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां हैं वो क्या हो सकती है। भाषा की कठिनाइयां हैं विविध क्लासों में क्या हो सकती हैं, और जो भिन्न भिन्न क्लासें होती हैं उनमें जो भाषा की त्रुटियां हैं और विकार हैं वो क्या हैं। ठीक है, भाषा कौशल हैं, 4 कौशल आएंगे एग्जाम में। सीटेट एग्जाम की जो पिछले साल के जो जितने भी पेपर हैं आप उनमें से देख लें, भाषा कौशल से आप लोगों को क्वेश्चन है वो मिल ही जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना। आगे बात करते हैं भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना 4 की बात है। शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ, जिसमें पाठ्य पुस्तक है, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और ये व्याकरण वाले टॉपिक आ रहे हैं, इसको पहले बताना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन से क्वेश्चन आने ही है। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, मतलब मात्रिक शब्दों की और अमात्रिक शब्दों की क्या पहचान करना, और इनके भेद भी पूछ सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य रचना। वाक्य रचना के भेद पूछ सकता है। हिंदी की सभी ध्वनियों की, मतलब जो भी अंतस्थ ऊष्म व्यंजन है उनके बारे में पूछ सकता है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों में आपको सभी मिल जाएंगे। विराम चिन्ह से संबंधित विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं।
वचन, लिंग एवं काल। ठीक है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देश शब्दों की पहचान और उनमें अंतर। ठीक है। लास्ट बात करते हैं लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ। आगे बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। तो लैंग्वेज सेकंड है वो यहाँ पे संस्कृत है, और संस्कृत का जो सिलेबस है वो हिंदी में है। ओके। तो बोधगम्यता में है 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद हैं, जिनमें बोधगम्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन में हम देखते हैं अधिगम और अर्जन। भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन से हैं? सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और जो लिखित रूप है उसमें विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की जो भूमिका है वहाँ पर किस तरह से व्याकरण की भूमिका है। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के और 15 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के मिल जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं? भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा चारों कौशल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन। ठीक है। और लास्ट इसमें माने तो उपचारात्मक जो अध्यापन है यहाँ से भी सिलेबस में दिया है। 4th नंबर पे बात करते हैं गणित की। तो फर्स्ट लेवल में 4th नंबर पे गणित है। तो गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं? ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ। ठीक है। संख्याएं जोड़ना और घटाना और गुणा करना। ठीक है। ये सब सिलेबस में दिया हुआ है। विभाजन, मापन, भार और समय सब सिलेबस में है। आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। ओके। परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। राशि, और बात करेंगे अब इसके हम जो पेडागोजिकल यानी शिक्षण विधि वाला जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने वाली और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान कि पाठ्यचर्या में जो गणित का स्थान है वो कैसा है, गणित की भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित के बारे में भी सिलेबस में है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। शिक्षण की समस्याएं, बच्चों की जो गणित है वो कमज़ोर है और उसके पीछे क्या समस्याएं हैं। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं अगर उनके गणित की जो नींव है वो कमज़ोर है, या माने अध्यापक का जो विषय के प्रति सही ज्ञान न होना, और त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। लास्ट पार्ट है यहाँ पे फर्स्ट लेवल के लिए पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी। ओके। तो इसमें 5 जो सब्जेक्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जहाँ से संविधान के हैं, और पर्यावरण के। ओके। अब हम बात करते हैं इसके विस्तृत सिलेबस की, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे परिवार से, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधों एवं जंतु के क्वेश्चन, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और उनके व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, पठार, वन, यातायात है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। संविधान का अलग ही नाम दिया हुआ है, तो संविधान आपको अच्छे से पढ़ना है। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों ही हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पर्व में आप लोगों को मिलेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। ओके।
लास्ट इसमें बात करते हैं पर्यावरण आवश्यकताएं, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध। पर्यावरण संरक्षण की जो योजनाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर सिलेबस में दी हुई है। ओके, आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की क्या अवधारणाएं होती हैं? पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत क्या है पर्यावरण अध्ययन में, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और उनका संबंध, की दोनों का क्या संबंध है। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण क्या है? क्रियाकलाप से भी यहाँ पे सिलेबस में दिया है, क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य चर्चा, सीसीई तो इम्पोर्टेंट है ही, शिक्षण सामग्री और उपकरण। लास्ट इसमें समस्याएं हैं और कि पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सी समस्याएं हैं बच्चों के और इन समस्याओं का क्या निदान है। ओके गाइस, तो अभी मैंने फर्स्ट लेवल के सिलेबस की विस्तृत जानकारी है वो आप लोगों को दे दी है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने संस्कृत का सिलेबस बताया है, अगर जो लोग इंग्लिश लेना चाहते हैं और इंग्लिश के लिए आप चाहते हो कि मैं सिलेबस लेके आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करना। और अगर सेकंड लेवल के लिए सिलेबस आप लोग चाहते हो तो भी कमेंट करना, मैं सेकंड लेवल के लिए भी एक और वीडियो बना दूंगी। ये स्पेशली है वो फर्स्ट लेवल के लिए है। तो दोस्तों बने रहिए हेलो कामयाबी के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी सफलताओं को पाने के लिए। ओके, थैंक यू।